जय गुरुदेव, है हिंद, है गुरुदेव। आज का दिन बहुत ही कीमती दिन है, बहुत कीमती समय है, बहुत कीमती तारीख है। जो अभी भैया जी ने नेताजी के बारे में कहा थे, कैसे 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 लड़ाई लड़ी, कैसे कैसे उनके साथ षड्यंत्र किया गया और आज भी जीवित हैं। जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, वो आज का दिन, आज का समय, और आज तब भी हम लोग इस महंगाई, अत्याचार, भ्रष्टाचार, भूखमरी, गरीबी से पीड़ित हैं। उन्होंने कितनी मेहनत की, उनके साथ लोग कितनी मेहनत किए, घास की रोटियां खाई, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और पीछे मुड़ के नहीं देखा, अंग्रेजों को भगाया। और आज भी भागने के बाद वो अंग्रेज चले गए, लेकिन दूसरा रूप अंग्रेज ले काले अंग्रेज हो गए। वो गोरे थे और एक काले अंग्रेज हो गए। इन काले अंग्रेजों से बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उनका सपना आज भी अधूरा है, तो इसलिए हम लोग उन सपनों को साकार करने के लिए इस सतयुग तीर्थ पे आने के लिए कितनी मेहनत की। तो आज आप लोग बहुत धूप में बैठे हैं, बहुत देर हो गई है, हम कुछ समय नहीं लेंगे, 10 मिनट। इसके बाद 5 बजे से नहीं, 4 बजे से शुरू हो जाएगा। आप सिर्फ भोजन करके और बैठ जाइए जैसे ही धूप थोड़ा खत्म। आज अभी भैया जी ने सब कुछ बताया, और मेरी कब कैसे बात हुई नेताजी से, वो भी हम इतनी मेहनत किए हैं। आप सभी लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। परिवर्तन ऐसी चीज नहीं, परिवर्तन करने के लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी चाचा जी देखो कितनी उम्र हो गई, बूढ़े हो गए, भी परिवर्तन नहीं आ पाया। उन्होंने कितनी बात बताई। जब कोई ऐसी चीजें लेकर के आता तो उसको लोग पागल समझते हैं। वो पागल नहीं होता है, वो किसी चीज को पा करके जब वो खुश होता तो उसको बस वही दिखाई देता है कि मुझे ये करना है, ये पाना है, यहाँ तक पहुंचना है, तो लोग उसको पागल समझते हैं। एक लक्ष्य मन में करिए, एक दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि मुझे इस काम को करना है। जैसे हम सन 90 से नेताजी से मेरी मुलाकात हुई, 90 से, जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ की थी, उस अश्वमेघ यज्ञ में हम शामिल हुए थे। अपने गांव से 64 किलोमीटर पैदल चले गए, मुझे कुछ पता नहीं था। सिर्फ नेताजी को देखने की एक आत्मा में बहुत बड़ी खुशी थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखेंगे। उन्होंने कितनी मेहनत की, अंग्रेजों को भगाया, आजाद हिंद फौज की स्थापना करके अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। तो इसी लड़ाई को हम फिर से लड़ाई लड़ने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर नहीं मानेंगे, वैचारिक क्रांति से, विचारों से नहीं मानेंगे, आध्यात्मिक क्रांति से नहीं मानेंगे, तो हम लोग संकल्प लेंगे तो जैसे भी होगा, कुछ भी करना पड़े, इन काले अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी होगी और सुभाष का सपना साकार करना होगा। ये मेरा भी संकल्प। नारी भी वो ताकत है, अगर त्रेता में सीता न होती, द्वापर में द्रौपदी न होती, अंग्रेजों के साथ महारानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, जीजाबाई, दुर्गाबाई, कमलाबाई, शीलाबाई, 3000 वंशज माताओं ने जान की बाजी न दी होती तो भारत से अंग्रेज नहीं जाते। इसलिए हमको लड़ाई लड़नी है। मैंने भी संकल्प ले लिया है कि मालिक, ऐ महान सम्राट सुभाष,
तुम्हारे सपनों को जब तक साकार नहीं हो जाएंगे तब तक अपने कदम को पीछे नहीं हटाएंगे। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगर आप लोग साथ देंगे तो लड़ाई लड़ेंगे और नहीं देंगे तब भी लड़ाई लड़ेंगे। किसी के बाप की बकौती नहीं है, परिवर्तन से कोई रोक ले। मैंने भी संकल्प लिया, उन शहीदों को याद करिए जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, घास की रोटियां खाई। आज वो जज्बा अपने अंदर होना चाहिए। तो आज ऐसे समय पे एक आपको एक पंक्ति सुना करके और विराम लेंगे। आप लोग बहुत मेहनत किए हैं और शाम को हम सारी चीजें बताएंगे जो भी आप तक नहीं बताएंगे। हम अध्यात्म को लेकर के चलते हैं, लेकिन आज इस देशभक्ति को कैसे हम वहां तक दिल्ली तक पहुंचेंगे और इनको कैसे भगाएंगे, वो मेरे पास सब कुछ है। स्वामी जी ने, नेताजी ने सब कुछ लिख करके भेज दिया है कि ऐसे ऐसे आपको करना होगा, इस रास्ते पे चलना होगा। नहीं माने लोग आध्यात्मिक से, नहीं मानेंगे विचारों से, तो परिवर्तन खूनी परिवर्तन होगा। बिना युद्ध के परिवर्तन अगर नहीं करना चाहते हो, साथ नहीं देना चाहते हो, तो परिवर्तन युद्ध से होगा। इसलिए उन शहीदों को याद करिए कि देशवाया जाति भले देकर कुर्बानी, कबहू शहीदन की ना भूलबे कहानी। देशवाया जाति भले देकर कुर्बानी, कबहू शहीदन की ना भूलबे कहानी। जौने आजादी बद, जौने आजादी बद सर्वस लुटोले, बाल वृद्ध नर नारी खूनवा बहोले। आहुति दे के आपन, आहुति दे के आपन हंस के जिंदगानी, कबहू शहीदन की ना भूलबे कहानी। दुखी राम बोस भगत उधम चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव बिस्मिल से लेकर सब ही निछावर कैले, सब ही निछावर कैले हंस के ये जवानी, कबहू शहीदन की ना भूलबे कहानी। देशवाया जाति भले, देशवाया जाति भले देकर कुर्बानी, कबहू शहीदन की ना भूलबे कहानी। सब ही आज इन शहीदों को याद करिए जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया और अपने को पीछे कदम नहीं हटाया। उन शहीदों के लिए हमको सब कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो आज भारत की दुर्दशा देख रहे हो। आज भारत में कितनी महंगाई, कितना अत्याचार, कितना खून खराबा, कितना कत्लेआम, मां बहन को नंगा करके लूटा जा रहा है। खुलेआम कितना गौ पे अत्याचार किया जा रहा है। बड़े बड़े नेता मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री महाराज जी जिनको कहते योगी राज, उन्होंने ठेका लिया था जब सांसद हुआ करते थे। कहते थे मैं गऊ का मसीहा हूं, गाय मेरी मां है। लेकिन आज इस हमारे बाबा जी से पूछे गाय क्या कुतिया हो गई, जो दर दर की ठोकरी खा रही, ट्रकों से मारी जा रही, कांटों से कटती है, लोग उनको दौड़ा दौड़ कर भाले ठोसते हैं, मजबूर हो गए लोग। इशारा उनकी मुट्ठी में था, इस गाय की रक्षा करने का उनके पास सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन फिर भी वो ध्यान नहीं दे रहे। तो आज हम सभी लोग इनसे हिसाब मांगेंगे
कि अगर तुम लखनऊ की कुर्सी पे बैठ गए, तुम दिल्ली की कुर्सी पे बैठ गए, तो आज वोट देने वाला गरीब किसान मजदूर कितनी ठोकरें खा रहा। आज आप लोग 5 साल हो जाते हैं तो कौन सी लड़ाई लड़ते हैं? सीमा हैदर की, सोनिया अख्तर की, अरे वो लड़ाई लड़ते हैं। प्रेम की कहानी, प्यार की कहानी, प्रेम की नहीं। उन कृष्ण से पूछिए, राधा कृष्ण से कितना प्रेम किया था, उस प्रेम की लड़ाई लड़ो। आज प्यार की लड़ाई है। ये प्यार की लड़ाई के लिए वोट नहीं दिए थे, अपने अधिकार को पाने के लिए, अपनी मजबूरी को खत्म करने के लिए, अपनी गरीबी को खत्म करने के लिए, अपने अत्याचार को खत्म करने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मैंने संत राज को वोट दिया था कि ऐसा संत आएगा तो इस उत्तर प्रदेश में तो खुशहाली आएगी, लेकिन पूरा भारत बदल जाएगा। लेकिन भारत बदला नहीं, भारत तो बिल्कुल गुलाम हो गया, बिल्कुल गुलाम। अभी भैया ने बताया कितने शंख रुपये विदेश में जमा है और गरीब की ठठरी बची, बेचारे लाल पगड़ी मजबूरी में बांध लिए। मुझको कुछ भी करना पड़े, चाहे युद्ध करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम बहन जी का और भैया जी का ही नहीं, हम सुभाष के सपने को साकार करने के लिए आए हैं। हम तैयारी से अब कदम पीछे नहीं हटाएंगे। इसीलिए तो आप लोग आए हो नहीं आए हो? आप हाथ उठाइए, आप परिवर्तन के लिए आए हो। तो इस आजाद हिंद फौज की स्थापना का गठन आज किया था, तो आज शाम को आपको संकल्प दिलवाया जाएगा। इस संकल्प को लेकर के आपको घर वापस नहीं जाना होगा। जाओगे घर वापस जाओगे राज से? ये बताओ, कितने लोग नहीं जाओगे? आप संकल्प लोगे तो कितने लोग घर नहीं जाओगे? कितने लोग परिवर्तन चाहते हो? कितने लोग सचिव चाहते हो? हाथ खड़ा कर दो। हम देखिए आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हो तो शाम को अभी जब भोजन कर लोगे तो आपकी बीपी बढ़िया हो जाएगी, तो और खुशी आएगी। आपकी बीपी इस धूप में बहुत हाई हो गई है और कुछ लोगों की लो हो गई, इसलिए आप लोग अभी पानी पियो, जल पियो, भोजन करो और इसके बाद खूब कस के आज कर लेना। और एक समय आएगा कि कभी भोजन मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग लड़ाई के लिए आज से बिल्कुल संकल्प ले लिए हैं और चल देंगे किसकी तरफ? उस दिल्ली की तरफ। इस गांव में पहले आवाज लगाएंगे कि ऐ गांव, ऐ शहर के लोगों, अगर अपना परिवर्तन चाहते हो तो तुम मेरा साथ दे दो। उस समय सुभाष ने कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन आज सुभाष खून नहीं मांगते। आज क्या मांगते? आध्यात्मिक में चले गए। उन्होंने कहा संसार की जीवात्मा, तुम मेरा साथ दे दो, तुम मेरे कदम से कदम मिला दो, तुम मेरी आवाज से आवाज मिला दो, मैं परिवर्तन करके ही जाऊंगा, मैं सपना साकार करके जाऊंगा। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, अगर लाल पगड़ी आप लोगों ने बांध ली है तो इस लाल पगड़ी में बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। उस राज को जब परिवर्तन हो जाएगा, जैसे टाट में स्वामी जी ने कहा था बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, इस लाल पगड़ी में बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। इस राज को तभी बताया जाएगा जब भारत में पूर्ण रूप से सुभाष का सपना साकार होगा और आप लोगों को अपना अधिकार मिल जाएगा। अधिकार छीनने से मिलता है, चिल्लाने से नहीं। आज बाबा जी के प्रेमी, बाबा जी का कहना है शाकाहारी बहुत चिल्लाते चिल्लाते थक गए, लेकिन और मांसाहारी बढ़ गए और शराबी बढ़ गए। इसको खत्म करने के लिए सुभाष को लाना पड़ा, बाबा जी को सुभाष को लाना पड़ा और सुभाष को लाने के लिए सुभाष सेना बनानी पड़ी। सुभाष सेना बनाने के बाद उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन उस समय किया था। इस समय कौन सी सेना का गठन किया? भारतीय सुभाष सेना का गठन किया। आज इस भारतीय सुभाष सेना का गठन होगा। गठन तो 1992 में हुआ था, लेकिन आज आप लोगों को संकल्प दिलवाया जाएगा। इसी झंडे के नीचे आप संकल्प लेंगे और आप लोग मेहनत करेंगे। जब तक आज़ादी नहीं आ जाएगी हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, कदम से कदम मिला करके एक आवाज लगाएंगे कि है कहाँ सुभाष,
उसका पर्दाफाश चाहिए। सुभाष के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सुभाष के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सुभाष चाहिए। आज पूरे देश को सुभाष चाहिए, हिंदू मुसलमान को सुभाष चाहिए, रोते हुए देश को सुभाष चाहिए, गाते हिंदुस्तान को सुभाष चाहिए। आज मेरे देश को सुभाष चाहिए। गरम होगा लगा है भैया, लेकिन वो गरम हो जाए सबसे। आज सुभाष की जरूरत है, सुभाष के सपनों को साकार करने की। बाद फिर शुरू हो जाएगा। आप लोग बस भोजन करेंगे, भोजन के बाद जहाँ पे बैठे फिर आकर के बैठ जाएंगे, क्योंकि आज बहुत खुशी का दिन है। उस दिन को हम लोग याद कर रहे हैं, उस समय पे हम लोग ध्वजारोहण किए हैं, खुशी मनाए हैं कि आज हमको भी ज़रूरत है और आगे चलने की, आगे बढ़ने की। तो आज एक बार कस के जयकारा लगा दो सुभाष के नाम से। हैंडल लगा दो। अरे कुछ लोग आए हैं, देखो हैंडल लगा दो। सीतापुर से आए ना। जिंदाबाद जिंदाबाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय सुभाष। जीवित नेता वीर सुभाष, सिद्धासन से आई आवाज, सिद्धासन का हरिजन घोष, घोष भारत माता की। अब सुन लो, सुनो योगी मोदी हमारी, हमारी भारतीय सुभाष सेना की बारी। सुनो योगी मोदी हमारी, सुनो योगी मोदी हमारी, सुनो योगी मोदी हमारी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सत्यम वंदे मातरम। जय हिंद, जय सुभाष। है हिंद, है सुभाष।